तो स्टूडेंट, अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छा अंक पाना है तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर से सॉल्व करके जाना है। तो देखते हैं आज हम यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये हमारा क्लास 10th मैथ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा अगर इन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, मैंने पूरी किताब से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिनसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आज हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इनको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं केवल इस टाइप के प्रश्नों को, तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न जो कि छूटेगा नहीं और यहाँ पे आप बढ़िया अंक जो कि प्राप्त कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आप पेपर में धुआं उड़ा देंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 21 फरवरी के लिए, ठीक है, 21 फरवरी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये 100% मैं बता रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है। तो आप ये वीडियो कंप्लीट जरूर से देख के जाइएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं अपना। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है भाई, हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 165, ठीक है, और यहाँ पे 255 का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक, और वो भी किस विधि से, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से, ठीक है, ये आपको निकालना है यहाँ पे इसका एचसीएफ, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से नहीं निकालना है, आपको इस तरीके से निकालना है। और देखिए, मैं जो 2022 का पेपर है ये भी मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, जो पिछले साल अभी हुआ है 2022 का पेपर क्लास 10th वालों का, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट वाइज, ठीक है। तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन को उसमें सॉल्व कर लिया है और यहाँ पे बस उसमें चौथा पार्ट अभी बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप के भी उसमें जो कि प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका जो कि सॉल्यूशन भी मैंने उसमें बताया है, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करना है। उसका से जो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे संख्या 6.72 और यहाँ पे 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारे अंक दिया गया है, ठीक है, ये जो हमारा अंक है इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम आपको दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए भाई हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या हमारा सिद्ध कीजिए 5 प्लस √3 है और एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है और ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसे एक क्वेश्चन, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला और ये वाला वैसे ही हमारे एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे √5 है, यहाँ पे 5 प्लस √3 है। तो इसमें से आपको एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखिए अगला हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो धन होता है, ठीक है, 9m 9m और +1 और या 9m + 0 के रूप में होता है, ठीक है। ये आपको यूक्लिड प्रमेयिका जो यूक्लिड विभाजन है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसका प्रयोग करके, ठीक है, इसका प्रयोग करके आपको बताना है कि जो धनात्मक पूर्णांक होता है यहाँ पे 9m और 9m + 1 और या फिर 9m + 0 के रूप में होता है, ठीक है। इसको आपको सिद्ध करना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो उसके बाद मैं इसको जो कि सॉल्यूशन भी यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप इस क्वेश्चनों को देख लीजिए और इसको तैयार जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हमारा यहाँ पे छठा वाला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो हमारा 26 है, ठीक है, और यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब जो संख्या होगा उसको ज्ञात करना। तो मान लीजिएगा आप यक्स हमारा जो है, ठीक है, और यहाँ पे जो कि अंतर का मतलब क्या है कि घटाना, मतलब कि यहाँ पे अंतर है, मतलब 26 का अंतर है, मतलब कि 26 उसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको यहाँ पे 3 गुना कर दीजिएगा दूसरी संख्या को, और यहाँ पे उन्हें ज्ञात करना है। तो वही संख्या को ज्ञात करना है यक्स और वाई को, ठीक है। तो यक्स वाई आप मान लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए भाई जितना मैं इसमें प्रश्न बता रहा हूँ ना, इसी में से आपको प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे 2022 में पूछा गया। आप उस पेपर को जरूर से देख लीजिएगा जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको देख जरूर से लीजिएगा, 7 बजे से हमेशा वो लाइव चलता है शाम को, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा अगला है 8वां वाला कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का जो योग है वो हमारा 9 है, ठीक है। उसके बाद से यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, मतलब कि इसको उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, तो बनने वाली जो संख्या होगी वो मूल संख्या से 27 अधिक होगी। क्या होगी? 27 हमारा अधिक होगी। तो संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इस टाइप के भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग टाइप के हैं, आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व जरूर से कर लीजिएगा। तो अब हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न आता है कि निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक
समीकरण में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो कि यहाँ पे समीकरण दिया गया है, यहाँ पे दो जो कि समीकरण दिया गया, देखिए इस प्रकार से एक हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1/2x प्लस 1/3y और बराबर में 2 दिया है, और यहाँ पे 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दे सकता है, या फिर आपको ये जो इस प्रकार से दे सकता है। ठीक है, ये दूसरा वाला आप देखिए, ये हमारा दो टाइप है इसका, और इसमें से आपको एक 100% बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा, या फिर 6 नंबर का, या फिर आपको यहाँ पे 4 नंबर का देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें देखिए दोनों हमारे एक ही टाइप का है। इसमें 5 में x - 1 हो गया प्लस 1 में y - 2 बराबर में 2 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे दूसरा जो समीकरण दिया गया है 6, और यहाँ पे x - 1, यहाँ पे -3y - 2 बराबर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए ये वाला जो हमारा पोर्शन है ना, ये दोनों बराबर है, नीचे वाला जो है ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये सब करना क्या है कि इसमें जो 1/x दिया गया है, ठीक है, 1/x बराबर a मान लीजिएगा, और ये मतलब ये जो 1/x है, ठीक है, इतना वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पूरा, ठीक है, 1/x बराबर a मान लीजिएगा, और ये जो 1/y है, ठीक है, ये 1/y है, इसको क्या मान लीजिएगा, 1/y जो है इसको आप b मान लीजिएगा, और यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें आप दो समीकरण बनाइएगा, एक इसमें समीकरण, एक इसमें समीकरण, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। बस आपका यहाँ पे मान आ जाएगा a और b का, तो आप इसमें रख के निकाल लीजिएगा यहीं पे। ठीक है, और यहाँ पे उसी प्रकार से ये है हमारा, तो इसको आप मान लीजिएगा 1/x - 1, 1/x - 1 को मान लीजिएगा। ठीक है, 1/x - 1 को क्या मानेंगे, यहाँ पे a मान लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/y - 2 को क्या मानेंगे, तो यहाँ पे b मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल b, तो इसको आप यहाँ पे रख करके और यहाँ पे इसके स्थान पे रख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5a हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे b हो जाएगा प्लस b हो जाएगा बराबर में यहाँ पे हमारा 6a हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो कि सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे दो समीकरण बनेगा, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, अगला क्वेश्चन हम फटाफट से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 10वां वाला कि एक नाव 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल मतलब कि उल्टी दिशा में, ठीक है, 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल जो कि 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर की धारा प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर की जो धारा है इसके अनुकूल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा की चाल और नाव की स्थिर जो कि पानी में चाल आपको बताना है, मतलब जो नाव स्थिर है उसकी चाल बताना है, और यहाँ पे जो धारा बह रही है, जो मतलब पानी की जो धारा है उसको आपको यहाँ पे चाल बताना है। ठीक है, तो देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हमारा 6 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, कम से कम आपका 6 नंबर, ठीक है, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद से अगला हमारा कि गुणनखंड विधि से यहाँ पे द्विघात जो समीकरण दिया गया है, यहाँ पे 3x² - 2 अंडर रूट में यहाँ पे 6 और x दिया प्लस 2 बराबर 0। तो इसको आपको मूल याद करना है, यानी आपको गुणनखंड तो आता ही होगा भाई, गुणनखंड नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, गुणनखंड आप इसको कर दीजिएगा। इसका गुणनखंड बहुत ईजी है, ये आपका 4 नंबर में पूछता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पूछता है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो ये इसको आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा जो कि अभी अब 2022 का जब पेपर देखेंगे ना, तो उसमें देखिए ये पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या दिया है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये भी हमारा वैसा ही है। देखिए इसको क्या करना है, बस कि इसका इधर गुणा करिएगा, इसका इधर गुणा करिएगा, मतलब कि यहाँ पे तीरिया का इसका गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी हमारे इसमें आएगा इसको अब यहाँ पे इसमें से x का मान क्या होगा हमारा निकलेगा। ठीक है, लेकिन आपको देखिए डायरेक्ट यहाँ पे लड़के क्या करते हैं, यहाँ पे दिया गया, इसलिए यहाँ पे देखिए दिया गया है कि यहाँ पे आपको x बराबर जो है यहाँ पे -4 और या फिर 7 आपको इसमें नहीं रखना है। ठीक है, आपको इसको छोड़ करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप इसमें जो कि इसको सॉल्व करिएगा, इसमें x का मान निकलेगा, वही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न आता है 13वां वाला कि किसी मैदान का जो विकर्ण है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आयताकार मैदान है। ठीक है, आयताकार, ठीक है, इसको आयताकार मान लीजिएगा। कोई हमारा आयताकार मैदान है, ठीक है, विकर्ण इसकी जो दिया गया है, इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, छोटी भुजा से क्या है, 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि इसकी बड़ी भुजा जो है वो यहाँ पे छोटी भुजा से 30 मीटर जो अधिक होगी, ठीक है, तो मैदान का जो परिमाप होगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे मतलब क्वेश्चन को बस ध्यान से समझना है, ये नहीं कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़ा क्वेश्चन है या फिर मतलब कि आपको नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इसकी छोटी भुजा मान लीजिए, कोई मान लीजिए x मान लीजिएगा, उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ पे इसको 60 मीटर अधिक कर दीजिएगा। ठीक है, और इसकी जो भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो 30 मीटर उसको यहाँ पे अधिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे मैदान का आपको परिमाप निकालना है। तो आयत का आपको यहाँ पे परिमाप निकाल देंगे, तो आपको उसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए, ऐसा आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। ओके,
अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए हम इसको सॉल्व भी करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हमारा कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, ठीक है, एक समान चाल से, ठीक है, यहाँ पे एक समान चाल दिया गया, एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय में ही कर लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की आपको चाल यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसमें रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक है। तो इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इससे भी हमारा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये भी हमारा 6 नंबर का, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला है हमारे यहाँ पे 15वां वाला कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है हमारा 180 है, मतलब कि माइनस वाला 180 है। यहाँ पे छोटी जो संख्या है वर्ग बड़ी संख्या की 8 गुनी है, ठीक है। देखिए अभी ऊपर हमारा एक क्वेश्चन आया था, उसी प्रकार से ये भी हमारा क्वेश्चन है। दोनों संख्याएं आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मान लीजिएगा दोनों संख्याओं को x और y और यहाँ पे सॉल्व कर दीजिएगा, ओके। देखिए अगला हमारे यहाँ पे कि 16वां क्वेश्चन कि एक नाव शांत जल में, ठीक है, एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर इसकी मतलब चाल है, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की धारा जो है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल उसे कितना घंटा लग रहा है, तो 4 घंटा 30 मिनट यहाँ पे जो कि पूर्ण कर रहा है, मतलब इतने घंटे में जो कि पूर्ण कर ले रहा है क्या, पूरा मतलब कि आने में और जाने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है धारा की चाल क्या होगी, ठीक है, मतलब धारा की चाल आपको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो जिस प्रकार से हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था बस ये थोड़ा सा घुमा दिया गया है, वैसे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बस देखिए आप मतलब आप इसे सॉल्व जरूर से कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अब एक जो क्वेश्चन तो मतलब पूरा मैं सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम भी बहुत कम है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं से भी। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि 17वां देखिए हमारा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में यदि भुजा जो है AD BC पर लंब है, ठीक है, मतलब कि जो AD भुजा है वो BC पर लंब है, मतलब इस प्रकार से कुछ ये हमारा जो कि ये हमारे मान लीजिए BC है और ये AD लंब है, ठीक है, ये AD लंब है, ठीक है, इस पे ये लंब है, ओके। तो इस प्रकार से और AD स्क्वायर जो है बराबर है हमारा BD इंटू CD के। तो यहाँ पे सिद्ध करना है ABC जो त्रिभुज है हमारा यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे 18वां क्वेश्चन। चित्र में यहाँ पे दिया गया AD जो है जो BC पर लंब है, ठीक है, AD क्या है, BC पर लंब है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे CD का स्क्वायर और बराबर में है BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे चित्र इस प्रकार से दिए गए हैं, ये हमारे क्या है, इस पे लंब है, ठीक है, ये क्या है, लंब है। इसको आप जैसे मतलब इसे टेढ़ा करेंगे ना तो ये हमारा लंब हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से भी लंबी है। तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर जो है ये हमारा AB A और B जो स्क्वायर है, ठीक है, AB स्क्वायर जो है प्लस CD स्क्वायर, ये हमारी जो CD स्क्वायर है ये हमारा बराबर है BD स्क्वायर, ये BD स्क्वायर और यहाँ पे AC स्क्वायर के, ठीक है, ये को यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप इसको जरूर से प्रूव कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19वां वाला, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाएं भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं के एक अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया कि त्रिभुज की जो एक भुजा है, ठीक है, इसी के समानांतर अगर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर, ठीक है, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा जो है वो खींची जाए तो क्या ये अन्य दो भुजाएं होंगी उनके अनुपात में, मतलब कि उनको मतलब सही अनुपात में विभाजित करेंगे, ठीक है, एक ही अनुपात में, मतलब दोनों अनुपात जो है बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से जैसे एक है तो यहाँ पे एक जो कि बराबर होगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से सिद्ध कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको टाइप में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे टाइप बता दे रहा हूँ, आप इस प्रकार से इसको कि ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, जरूर से इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारे 20वां है, यहाँ पे समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि आपने पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ा होगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय, इसी को आपको सिद्ध करना है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि यहाँ पे जिसकी कर्ण का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है यह लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की क्या होता है, बराबर होता है। यही आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे सिद्ध कर दीजिएगा, यही हमारे यहाँ पे पूछा है प्रश्न में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 21वां, किसी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, हमारे समबाहु मतलब क्या है, इसकी जो सभी भुजाएं हैं ये हमारे बराबर हो, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है ABC, यहाँ पे BC पर
एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि जो बी डी है वो बराबर है हमारा 1/3 BC है। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए, यहाँ पे 9AD² बराबर 7AB²। देखिए ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये हमारा 6 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, लास्ट में आपको 6 नंबर का ये पूछेगा और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको जोर से पढ़ लीजिएगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि यदि 22वां क्वेश्चन, यदि tan 2a हमारा दिया गया है बराबर cot a - 18 डिग्री है, तो जहाँ पर न्यून कोण, यहाँ पे मतलब जो 2a है, जो हमारा 2a है ये हमारा न्यून कोण है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व कर लेना, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस एक बार आप इसको देखिए तो सही, आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व भी करा देंगे। ठीक है, देखिए अगला है हमारा यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए cos a - sin a + 1 cos a + sin a - 1 यहाँ पे बराबर cosec a और प्लस cot a। ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, तो कोई आप इसमें एक जो कि इसी को लेकर के सिद्ध कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इसको लेंगे थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसको अगर लेके सॉल्व करेंगे इधर वाला पक्ष तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 24वां वाला, यदि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC के अंतःकोण जो है, अंतःकोण हो तो, ठीक है, हो तो दिखाइए। यहाँ पे अब देखिए हमें प्रश्न आपसे पूछ दिया गया यहाँ पे कि sin B + C/2 बराबर cos A/2। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। यहाँ पे आपका ABC एक त्रिभुज दिया गया, इसके अंतःकोण हो तो, ठीक है, मतलब कि जो ABC है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो अब हमारे यहाँ पे अगला प्रश्न आ जाता है कि यदि यहाँ पे tan 2a, देखिए हमारा वैसा एक क्वेश्चन है, tan 2a बराबर cot a - 18। ठीक है, यहाँ पे न्यून कोण, मतलब कि जहाँ पर 2a जो है वो न्यून कोण है, तो यहाँ पे आपको a का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए हमारा वही क्वेश्चन एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि रिपीट हो गया। ठीक है, अब मतलब कि वैसे ही आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, बहुत ही ईजी है। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि मीनार के आधार पर, देखिए अब ये मीनार वाला हमारे दिए गए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, मतलब कि इस टाइप में इधर मतलब कि एक मीनार है। ठीक है, और इधर एक सरल रेखा है। ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मतलब मीटर है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे मतलब सॉल्व कर देना है, इस क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे आपका 6 मीटर अगर आंसर आ जाता है तो आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि इसकी ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक मीनार है और यहाँ पे एक मीनार है, मतलब उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारा कोई जो कि क्षैतिज तल है। ठीक है, इसके उन्नयन कोण हमारे ऊपर की तरफ जाता है। अगर यहीं पे अगर बोल दें कि अवनवन कोण, तो अवनवन कोण मतलब कि ये हमारा ऊपर से नीचे, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये है ना, ये इस प्रकार से, तो ये हमारा नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेगा, ये हमारा अवनवन कोण, ये हमारा उन्नयन कोण। तो इस प्रकार से 2 इसमें पूछा जाता है, आपको इसमें से कोई एक जो कि बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 6 नंबर का पूछता है बोर्ड एग्जाम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला हमारे यहाँ पे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, मतलब कि जो केबल टावर है के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री दिया गया, मतलब कि ये जो ये उन्नयन कोण है जो ये 60 डिग्री दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कि एक जो कि हमारे एक यहाँ पे केबल टावर है। ठीक है, उसके जो कि यहाँ पे जो कि शिखर पर यहाँ पे 60 डिग्री की दिए गए, और यहाँ पे उसके पाद का अवनवन कोण जो दिए गए, अवनवन कोण देखिए अभी मैंने आपको बताया, अवनवन कोण जो दिए गए यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है, तो टावर जो है उसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसा ही एकदम प्रश्न जो है वो आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया, इसको मैंने सॉल्व भी कराया है। ठीक है, तो अब ये आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर क्या हो 60 अंश के कोण पर झुकी हो। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 29वां वाला कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई भी मापिए। ठीक है, परिकलन से इस माप की जांच भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लंबाई भी ज्ञात करना है, और यहाँ पे मतलब एक जो रेखा है स्पर्श रेखा, इसकी रचना करना है, यहाँ पे लंबाई भी ज्ञात करना है, और यहाँ पे परिकलन भी करके आपको दिखाना है, मतलब इसकी जाँच करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, मतलब बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, या फिर आप अगर नहीं सॉल्व हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 30वां वाला कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, आपको एक त्रिभुज की रचना करना है, और फिर इसके समरूप, ठीक है, इसी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं जो है वो दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की इतनी गुनी हो। मतलब कि आपको एक सबसे पहले त्रिभुज की रचना कर लेना है। ओके, और जैसे रचना कर लेंगे उसके बाद इसी के समरूप, मतलब कि एकदम जैसा वो रहेगा वैसा ही वो उसकी यहाँ पे एक अन्य जो कि त्रिभुज की रचना करना है, और इसकी जो भुजाएं हैं वो संगत भुजाओं से क्या हो, मतलब कि जो ये मान लीजिए है ना,
इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो संगत भुजाएं ये मतलब ये जो सब बराबर रहेंगे, ठीक है, संगत एकदम, ये वाला इसके, ये वाला इसके, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला इसके हो जाएगा, ये वाला इसके हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो संगत भुजाएं हैं वो इतनी गुनी होंगी, ये आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। एक जो कि पहले बना लीजिएगा यहाँ पे त्रिभुज, उसके बाद से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला है हमारे यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड जो खींचिए, ठीक है, और उसे 5 संबंधित 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक जो कि इतने सेंटीमीटर का लंबा एक रेखाखंड खींच लेना है और इसको 5 संबंधित 8 के अनुपात में आपको विभाजित कर देना है, मतलब कि समान अनुपात में विभाजित कर देना। और यहाँ पे जो कि इसको जो कि भाग जो होगा इसके दोनों, मतलब दोनों अलग अलग भाग आएगा, जो इस प्रकार से मान लीजिए ये हमारा आता है, तो आपको इसको दर्शाना है, मतलब कि इसको मापना भी है, ठीक है, कि हमारा इतना हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे 32वां, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी और क्यू, ठीक है, के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर हमारा ये कोई, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, ठीक है, या फिर गोला है, तो आपको इसमें इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा पार्ट केवल दिया गया, इतना वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इतने में से अगर ये वर्ग वाला जो हमारे दिए गए वर्ग का, अगर देखिए पहले इतने का परिमाप निकाल लीजिएगा, ठीक है, इतने वाले का, और फिर यहाँ पे वर्ग का परिमाप को अगर घटा देंगे तो आपका यहाँ पे जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। इस प्रकार से 2022 में प्रश्न पूछा गया, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी हमारा वैसा ही है। देखिए यहाँ पे 33वां है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त यहाँ पे दिया गया, इसकी जीवा जो है ए बी वृत्त के कुछ मतलब कि केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर यहाँ पे केंद्र रहेगा, केंद्र पर समकोण बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए हमारा दोनों यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, मतलब क्योंकि ये त्रिज्या है तो यहाँ पे त्रिज्या सब 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से गोले का निकालिएगा पहले, और यहाँ पे फिर इसका निकालिएगा, ठीक है, ये त्रिभुज का। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों पूछेगा, लघु वृत्तखंड और यहाँ पे दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड हमारी ये वाला हो जाएगा और यहाँ पे लघु वृत्तखंड ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दोनों की क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले इसको आप यहाँ पे घटा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा, और या फिर इसको भी यहाँ पे मतलब इस पूरे में से इसको घटा देंगे छोटा वाला को, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब देखिए हमारा जो नीचे x माना गया है, ठीक है। तो अब देखिए 34वां वाला हमारा प्रश्न है कि 2 घनों, ठीक है, घन दिया गया है जिसमें प्रत्येक का आयतन जो है वो हमारा 64 घन है, 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फल को मिला करके एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। इसके प्राप्त घनाभ का जो कि वक्र पृष्ठ का या फिर कुल पृष्ठ का यहाँ पे क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, ठीक है। कुल पृष्ठ कहिए या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, दोनों हमारा वही है, ठीक है। तो देखिए आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि आना चाहिए, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको याद रहेगा। देखिए बहुत सारे फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, तो ही आप यहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूले इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये फायदा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि पता होना चाहिए। तो क्या होता है घनाभ का, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो हमारा होता है 2 गुणे यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब कि एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, लंबाई चौड़ाई प्लस यहाँ पे चौड़ाई और यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा प्लस ऊंचाई और लंबाई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा घनाभ का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कौन सा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब इसका आपको आयतन भी याद कर लेना कि यहाँ पे घनाभ का आयतन क्या होता है। तो आयतन क्या होता है भाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। इस प्रकार से मतलब जितने भी इसके फॉर्मूले हैं ना वो आप याद करके जरूर से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपसे पूछ सकता है, वक्रपृष्ठ पूछ सकता है, यहाँ पे अर्धपृष्ठ मतलब कि चारों का केवल पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ पे पूरा पूछ सकता है, कुल पृष्ठीय। तो इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखिए अब देखिए अगला हमारा 35वां प्रश्न है। देखिए यहाँ पे अब अगला हमारा प्रश्न है कि एक जो ठोस है वो बेलन के आकार का, ठीक है, तथा इसके दोनों सिरों अर्धगोलीय है, ठीक है। इस ठोस बेलन की कुल ऊंचाई है वो हमारे कितने दिए, तो ऊंचाई हमारे दिए गए हैं 19 सेंटीमीटर, तथा बेलन का जो व्यास दिया गया है वो हमारा 7 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन जो है वो आपको बताना है, मतलब जो हमारे बेलन के आकार का जो ठोस है उसका आपको आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय यहाँ पे आपको क्षेत्रफल जो कि इसका ज्ञात करना है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का और यहाँ पे ठोस का मतलब कि जो आयतन होगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए आयतन, और यहाँ पे मतलब कि कैसे आप निकलेगा। देखिए आयतन आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे बेलन के कारण तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला को देख करके आप इसको ये रट लीजिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल पाएंगे इन क्वेश्चनों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए अगला टाइप में है
कि यहाँ पे निम्नलिखित बारंबारता जो आपको सारणी दी गई इसकी माध्यिका या फिर माध्य, देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। माध्यिका पूछी जा सकती है, माध्यक पूछे जा सकते हैं, या फिर माध्य, और या फिर हमारा बहुलक पूछा जा सकता है। मतलब किसी में आपको 3 टाइप के यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे माध्य, ये हमारा माध्यिका दिया, ये बहुलक, ठीक है, बहुलक। तो इस प्रकार से आपको 3 इसमें प्रश्न जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिया रहेगा, और मैंने आपको बताया है कि कैसे आप माध्य, बहुलक और यहाँ पे माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2022 में इसमें प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस माध्य और बहुलक को निकाला जाता है। ओके, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक साड़ी दी जाएगी, आपको निकालना पड़ता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको जोर से देख लीजिएगा, उस जो हमारा 2022 का जो पेपर हमने सॉल्व किया है उसको आप जोर से देख लीजिएगा। तो उसी प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारा अगला यहाँ पे जो यहाँ पे निम्नलिखित आंकड़ों का जो माध्यक है वो हमारा दिया गया है कितना, 525। यदि बारंबारताओं का योग जो दिया गया है हमारा 100 दिया, हमारा बारंबारता का मतलब क्या है, ये हमारा जो इधर वाला दिया गया है इसका योग जो दिया गया अगर 100 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको इसमें x और y दिया होगा, x जैसे हमारा दिया गया और y दिया गया, ठीक है। इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको अभी हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं करा है, उसमें 2022 में ऐसा भी प्रश्न जो कि पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कराएंगे अभी। तो उसमें हमारा जो कि 1-2 खंड अभी बचा हुआ है, तो उसको हम सॉल्व कर देंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको आप जोर से एकदम सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अभी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे 6 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो कि क्लियर हो होंगे। जो हमने 37 प्रश्न बताए ये आप जरूर से पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनको आप जरूर से पढ़ना है, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इसी टाइप में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। और जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है तो उनको आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको जितने पूरी किताब से यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया, यहाँ पे 37 जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं ये आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, और इससे आपका एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो बस आपको इन प्रश्नों को जरूर से पढ़ लेना है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए, तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।